अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर 3 एंड 2 कॉम्प्लेक्सेस। तो हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 से। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होते हैं उनकी ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। तो देखो आगे एग्जांपल एक एक्सप्लेन करते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री ज्योमेट्री इज ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम वैलेंस बॉन्ड की थ्योरी को एक्सप्लेन करें ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं Hg अगर इस कॉम्प्लेक्स को हम एक्सप्लेन करें ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो लिखो इन दिस कॉम्प्लेक्स central metal atom is mercury. Central metal atom is mercury having atomic number 80 and electronic configuration is given as। ज़ीनान तक कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 54 डिग्री है। इसके बाद हमारे पास होते हैं 6s2 6s2 आगे आते 4f14 आगे आते 5d10 5d10 आगे आते 6p0 आई थिंक 56 56 70 80 पूरे हो। देखो in this case mercury is in +2 oxidation state and outer electronic configuration of mercury is given। जब मरकरी हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी तो क्या होगा? ज़ीनान इसे लिखो, ज़ीनान 54 6s के अंदर कितने हो जाएंगे? 0 4f14 5d10 6p0। आउटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 6s 0 4f 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कितने हैं? 14 है। रूल के मुताबिक पहले एक एक बार हो, पहले एक एक बार हो, फिर पेयरिंग करो, फिर पेयरिंग स्टार्ट करो। तो आगे क्या है हमारे पास? 5d 1 2 3 4 5 5d रूल के मुताबिक पहले एक एक बार हो, फिर पेयरिंग स्टार्ट करो, फिर पेयरिंग स्टार्ट करो। 6p में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, खाली छोड़ो। तो आगे देखो देखो एक मेरे पास एस खाली हो गया, 2 3 सो 1s कौन सा एस? 6s एंड 2p कौन सा p? 6p combine to form combines to form 3sp2 hybrid orbital आगे देखो these arrange themselves around the central metal atom hybrid orbital ये ligand in such a way that they have maximum separation so they have minimum repulsion। तो कैसे होंगे? कैसे अरेंज होंगे? टेट्रागोनल प्लेनर के अंदर कैसे? ये मेरे पास Hg है, ये मेरे पास Hg है मरकरी, तो मरकरी के इर्द गिर्द ये कैसे अरेंज होंगे? ये मैक्सिमम सेपरेशन अचीव होने के लिए कुछ ऐसे होंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से कैसे इलेक्ट्रॉन देंगे? इनके 3 वैकेंट ऑर्बिटल, 1 2 3, तो एक आयोडीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा आयोडीन यहाँ पर देगा, तीसरा यहाँ पर देगा। तो देखो जी, हमने कहा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 3 काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कहाँ पर? ग्राउंड स्टेट में होगी। दूसरी टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस, तो टाइप ऑफ बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर रही है। तीसरी बात ज्योमेट्री बताती है। तो ज्योमेट्री इसकी कौन सी है जी?
ज्योमेट्री कौन सी है? ट्राइगोनल प्लेनर, एक ही प्लेन के ऊपर ट्राइगोनल, 3 कोण। तो आखिरी बात हमारे हमें, ये तो 3 बातें होंगी, आखिरी बात हमें वीपीटी बताती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक शो करेगा कि नहीं करेगा मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये है जी, देखो यहाँ पर कोई n पेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं है, मतलब ये क्या है? ये क्या है? डायमैग्नेटिक। तो देखो दिस कॉम्प्लेक्स डू नॉट हैव डू नॉट हैव do not have any unpaired electron, so this complex is diamagnetic. This complex is diamagnetic. तो ये हमारे पास था जी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के ऊपर। इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के ऊपर। इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के। तो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अभी बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले केस पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले केस पढ़ते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, इनकी ज्योमेट्री हमारे पास क्या होती है? लीनियर होती है। लीनियर कैसे होती है? लीनियर कैसे होती है? लीनियर ज्योमेट्री इज ड्यू टू ज्योमेट्री इज ड्यू टू sp hybridization। sp hybridization लीनियर ज्योमेट्री किसकी वजह से होती है? sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से होती है। तो अगर हम लीनियर ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करें इन टर्म ऑफ वीपीटी, तो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। एग्जांपल हम लेते हैं, मेरे पास एग्जांपल है Cu NH3 whole 2 into plus। तो देखो इन दिस कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल एटम इज copper having atomic number 29, electronic configuration is given as 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 आगे क्या आएगा? 3d9 4p0। तो इन दिस केस ये लिखो पहले और लिखो द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज गिवन है। आउटर लिखो, ये मेरे पास 4s है, पर दो यहाँ पर होम शेड्यूल के मुताबिक पहले एक एक बार फिर पेयरिंग स्टार्ट करना। तो देखो इन दिस केस यहाँ पर एक नो, देखो इन दिस केस कॉपर इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर कौन सी स्टेट में बच्चों? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा 4s में से, और एक ही बच जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा? एक ही बच जाएगा हमारे पास। यहाँ पर एक ही। सो अगर हमें एक वैक्यूम एस ऑर्बिटल चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसको यहां से शिफ्ट कर लेंगे यहाँ। तो देखो इन ऑर्डर टू obtain one vacant orbital, the one electron of 4s is shifted towards 3d। So new electronic configuration becomes क्या हो जाएगी? ये वाला वैकेंट बच जाएगा, इसकी सूरत आगे आ जाएगी, फुल हो जाएगा। अच्छा जी आगे 4p ऐसे। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉपर +1 को पहले मैंने ये लिख लिया 4s 3d, फिर p वाले को पहले ले आता हूँ, उसके बाद b वाले को लेता हूँ।
समझ आई? सो लिखो सो वन इज कौन से एस, 4s। सो वन इज कौन से एस, 4s एंड 2p। सो वन एस कौन से एस, 4s, 2p कौन सा p, 4p combines to form combines to form 2sp hybrid orbital, hybrid orbital. These will arrange around the copper, these will arrange around the copper in such a way that they have maximum separation, so they have minimum repulsion. कैसे अरेंज करेंगे? कॉपर है एक आयन, कॉपर है दूसरा यहाँ से लीगल के इलेक्ट्रॉन आएंगे फुल करेंगे, लीगल के इलेक्ट्रॉन। तो कैसे हुआ होगा? दो मेरे पास वैलेंट ऑर्बिटल आए, अमोनिया ने यहाँ से पेयर इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ से भी दिया, तो वीबीटी कितने काम करती है? 3 काम करती है। कौन कौन से 3? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेंट्रल मेटल एटम की ग्राउंड स्टेट में होगी, एक्सप्लेन होगी। दूसरा काम क्या करती है? टाइप ऑफ बॉन्डिंग हो गया। तीसरी बात करती है हमारे पास ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री की मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैं ज्योमेट्री की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेरे पास कौन सी ज्योमेट्री बनती है? मेरे पास कौन सी ज्योमेट्री बनती है? 180 हमारे पास लीनियर है, दो बातें खत्म कर ली। तीसरी बात हमारे पास वीपीटी करती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो इसमें कोई एम्पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लिखो दिस कॉम्प्लेक्स इज diamagnetic because no unpaired electron are there। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। यहाँ पर इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।